कल ईडी सीएम हेमंत सोरेन को 11:30 बजे बुलाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि आज देश के अंदर में क्या स्थिति है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार विपक्ष के ऊपर केंद्र सरकार के इशारा पर केंद्र सरकार के जो तोता सीबीआई ईडी है, लगातार विपक्ष को परेशान करने का काम कर रही है। और केंद्र सरकार पूरे देश में हरदम प्रयास करते रहती है कि विपक्ष को, सरकार को कैसे गिराया जाए। अपने तो काम करती नहीं है और दूसरे को भी काम करने देना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर विपक्ष पार्टी का सरकार अगर काम करती है, उससे भी उसको सीना में दर्द होता है कि काम करने से हमारा जो राम नाम का हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है, वह कार्ड नहीं चलेगा। लोग विकास के ओर बढ़ने लगेंगे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, कभी देश के अंदर में विकास होने देना नहीं चाहते हैं, और न करना चाहते हैं, न करने देना चाहते हैं। अगर दूसरे दल के लोग अगर विकास करते हैं, तो उनका जो जनता के बीच जो वोट है वो समाप्त हो जाएगा, उससे डरते हैं। इसीलिए अभी कल हेमंत सोरेन जी को ईडी ऑफिस में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो जितना भी अभी देश के अंदर में चल रहा है, देश का स्थिति, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर, अभी राज्यपाल जी के यहाँ से तो लेटर भी नहीं खुला है, क्या लगता है आपको, कुछ उथल पुथल होगा क्या सरकार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से आप पहले सुने होंगे कि एक गिद्दर को बबूल के पेड़ के नीचे आम खाने के लिए मिल गया। वह गिद्दर बार बार जाकर अब बबूल के पेड़ के पास जाके अब बैठता था और ऊपर मुंह करके देखता था कि अब इसमें से कहीं से और एक आध आम गिर जाएगा तो खा लेंगे। उसका बार बार वहाँ जाने पर लात टपकता था। उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का भी लात टपक रहा है। लेकिन यह सब जो भ्रम है, यह जो सपना है, कभी साकार होने वाला नहीं है। पूरे मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार झारखंड में अपना समय कार्यकाल पूरा करेगी। सर, ये गुजरात में जो हादसा हुआ है, इतने लोग जो मारे गए हैं, उस पर आप कुछ बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले गुजरात में जितने भी हमारे भाई बंधु और हमारे लोग वहाँ मारे गए हैं, हमारे देश के लोग मारे गए हैं, उस राज्य के लोग मारे गए हैं, सभी को दुख सहने की भगवान क्षमता दें और उनको भावभीनी श्रद्धा के सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुख के बात है कि छठ पूजा के समय जिस तरह से वहाँ घटना घटी, गुजरात सरकार के लापरवाही के कारण कि और वहाँ के ठेकेदार के लापरवाही के कारण, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ इस तरह का घटना अक्सर घटते रहती है। और भारतीय जनता पार्टी
कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री जी हो, ये लोग झूठ साँच पूरे देश में झूठ बोलते रहते हैं और उनका जो क्रियाकलाप है वह जितने भी आज देश में सरकार चल रही है, चाहे अब तक चलते आई है, सबसे घटिया रहा है। इनका राजनीतिक भी घटिया रहा है। हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक करने वाला कभी राज और देश का भला नहीं कर सकता है। जब बंगाल में पुल ध्वस्त हुआ था उस समय मोदी जी किस तरह से चिल्ला रहे थे, चिल्ला बोल रहे थे, अमित शाह जी चिल्ला बोल रहे थे। वैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आज शर्म आना चाहिए। आज मुंह क्यों बंद रखे हैं? उनको चुप्पी तोड़ना चाहिए। उनसे आप लोगों को पूछना चाहिए कि आप उस समय चिल्ला रहे थे, हमसे पूछने से बेहतर है कि आपको मोदी से पूछना चाहिए। लेकिन इस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल जी से भी सर पूछा गया था। देखिए, राहुल जी से पूछा गया तो राहुल जी ने क्या जवाब दिया? राहुल जी ने कहा कि मानवता के आधार पर इस पर मैं कुछ नहीं टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ, नहीं करूँगा। लेकिन मोदी जी छोटा के बड़ा बनाने में लगे हुए रहते हैं। झूठ साँच एक छोटा सा के तार के तीर बनाते हैं और उसको पूरे देश के जनता के गरीब गुरबा के गुमराह करने का काम करते हैं। गुमराह करने के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास और उनके केंद्रीय नेताओं के पास कुछ बचा हुआ नहीं है।